साहिबाबाद इंदिरापुरम में आज पंडित सच्चिदानंद पोखरियाल के जनसंपर्क कार्यालय B19 ज्ञानखंड 2 इंदिरापुरम साहिबाबाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आरोग्य एवं दीर्घ जीवन के लिए हवन यज्ञ और पूजा पाठ किया गया। इस अवसर पर साहिबाबाद विधानसभा के प्रबल दावेदार पंडित सच्चिदानंद पोखरियाल ने बताया कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होने के कारण हम पहले भी 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुके हैं। यह देश के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हुई चूक को शिथिलता से लेना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। पंजाब सरकार का यह तर्क कि मोदी के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ, फिर इतना हल्ला क्यों बरपा हुआ है, इससे तो यह आभास होता है कि क्या पंजाब सरकार किसी भयानक घटना के घटित होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह षड्यंत्र था या संयोग, इसकी उच्च स्तरीय जांच प्रारंभ हो गई है। सच देश के सामने जल्दी आ जाएगा, किंतु विश्व स्तर पर इस घटना के कारण भारत की साख गिरी है। हवन में साहिबाबाद के क्षेत्रीय निवासियों के अतिरिक्त कई सामाजिक संगठन के गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर रेणु वशिष्ठ, सुभाष प्रधान, सुषमा चौधरी, बीजेपी मंडल महामंत्री सागर रावत मौजूद रहे और वहीं मीडिया से बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल अपने इंटरव्यू में बताया कि पंजाब की घटना से पूरा देश मर्माहत है और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है जो कुछ घटित हुआ है। अभी उसके रिजल्ट सामने जब आएंगे तो सारे देश के सामने ये तस्वीर होगी। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि किस तरह से सुरक्षा में चूक होने के कारण हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है, और इस तरह से ये जो पंजाब में हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जो बयान वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ के चाहे वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वहाँ के कांग्रेस के राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं, राष्ट्र के राजनीतिक जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मोदी जी इस राष्ट्र के राष्ट्र नायक हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व तमाम देशवासियों का बनता है। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरह से बहुत ही घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत ही पीड़ादायक है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और आज जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, आज हम सब लोगों ने यहाँ इंदिरापुरम साहिबाबाद के लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ मोदी जी के दीर्घ जीवन की और यशस्वी जीवन की, और उनके लिए हमने सब ने प्रेयर की है, प्रार्थना की है और उनके लिए यज्ञ किया है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और ऐसे मोदी जी जो हमारे राष्ट्र के लिए, मैं तो ये कहूँगा, वो इस देश के लिए अवतार है और उन्होंने पूरे विश्व में देश का जो मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। ये हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गर्व के क्षण हैं, गर्व की अनुभूति है। आज हम सब लोगों ने उनकी लंबी आयु की कामना यहाँ भगवान भोले शंकर से की है। और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जो उनके निहित स्वार्थ हैं, जो अलगाववादी तत्व हैं, ऐसे लोग इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंजाब के वासियों ने, हमारे पंजाब के जो लोग हैं, हमारे सिख समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने भी ऐसे लोगों की बड़ी निंदा की है। और इस जो कांड को, जो ऐसा कांड वहाँ पर हुआ है, प्रधानमंत्री जी को वहाँ रोका गया है, एक बहुत ही वहाँ के लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। और मैं चाहता हूँ कि इसकी बहुत जल्दी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और देशवासियों के सामने सत्य सामने आए। ऐसा मैं पहले कह चुका हूँ कि इस तरह की बयानबाजी बहुत ही दुर्भाग्यजनक बयानबाजी है। कहीं पे मैं वहाँ पे क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता कि वहाँ कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे, लेकिन जितना घृणित कार्य और जिस ध्येय से उनको वहाँ रोका गया है, बिंदु वह है, सोचनीय प्रश्न वह है कि वहाँ पर मोदी जी को जिस तरह से पूरा अभी तक ऐसा लग रहा है, सब बिंदुओं को अगर हम एकत्रित करें तो ऐसा लग रहा है ये किसी षड्यंत्र की बू इसमें आ रही है कि वहाँ पर उनको जिस तरह से रोका गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
और ये सिद्धू जैसे लोग और ये चन्नी जैसे राजनीतिक लोग, इन लोगों को ऐसी, ये संवैधानिक पद पर रहे हैं और संवैधानिक पद पर हैं, इन लोगों को ऐसी घटिया बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। इससे आम जनमानस में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जी 2022 का इलेक्शन नज़दीकी है, जी। आचार संहिता लागू हो चुकी है। जी आप एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड से हैं। जी आप भी दावेदारी दे रहे हैं यहाँ से, साहिबाबाद से। जी जी। आपका मुकाबला किससे है 2022 में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2022 में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सामने कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके सामने हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई स्वयं से है। हम एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। योगी जी और मोदी जी जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ऐसा हमने जो अपना विजन रखा है, तो मुझे लगता है कि हमारे सामने कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके साथ हम लड़ाई लड़ें। हम तो खुद अपने आप को हमेशा, हम अपने आप को एक प्रयोगशाला में अपने आप को पाते हैं कि हम इससे बेहतर और कैसे कर सके, बेहतर से बेहतर और क्या कर सके। तो हम अपनी लड़ाई स्वयं, हमारी लड़ाई स्वयं से है। हम अपने आप को और प्रखरता के साथ और प्रबुद्धता के साथ और विजन के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। और राजनीतिक दल की जहाँ तक बात है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अपने आप से है। और मैंने जैसे कि कहा, हम अपने आप ही एक बहुत बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। अब आप देखिए, हम सपा हो या बसपा हो, इन लोगों की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। अब मुझे कहते हुए, बहुत छोटी बातें कहते हुए चैनल में अच्छा नहीं लगता। जिन लोगों की मानसिकता टोंटी को भी चोरने की हो, उनके साथ फर्क है, ठीक है ना। तो इसलिए हम तो अपने आप को और बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने आप को और संघर्षशील बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस प्रदेश में, इस देश में मानवता के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो बेरोजगारों की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो। हम चाहते हैं कि हम जो कुछ हमने किया है उससे भी बेहतर और कर सके। ये हमारा संघर्ष है। तो 2022 में क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे? इसमें निस्संदेह किसी प्रकार का भी कोई इसमें संदेह नहीं है। 2022 में जिस तरह से प्रदेश की जनता ने मोदी जी को और योगी जी को स्वीकार किया है, और योगी जी ने ऐसा सुशासन इस प्रदेश में दिया है, ऐसा देखने में कभी ना तो आज तक रहा है। और इसको विपक्ष के लोग भी मानते हैं। देखिए, ये जो है, अगर आप विपक्ष के लोगों को, क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं, उनकी मजबूरी है, आलोचना करना उनकी मजबूरी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को भी योगी जी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। राजनीति में कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, आप प्रशंसा ना करें भले ही सार्वजनिक रूप से, आप, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप सार्वजनिक रूप से ये राजनीतिक दल भाजपा की प्रशंसा नहीं कर सकते, योगी जी की प्रशंसा नहीं कर सकते, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्वस्थ मन से वो भारतीय जनता पार्टी जिस विजन के साथ काम कर रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा विजन, आप देखिए, हमारा जो काम करने का जो हमारा आधार है, जो हमारी नींव है, वो अंत्योदय है। और हम अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं। अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से हम साधन मुहैया करा सकें, कोई भी व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस ना करे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करता है कि विपत्ति के समय में उनका 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा है। अगर बीमारी के टाइम पे भी उनको कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की पॉलिसियाँ जो सरकार लेकर के आती है, जो सबके हितों के लिए होती है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारी राष्ट्र में और प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुंचने का काम किया है। और जन जन के लिए काम करने का हमारा ध्येय है। जहां तक आपने अभी पूछा कि 2022 में आपकी क्या तैयारियां हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और हर कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहता है। क्षेत्रीय निवासियों ने मेरे को प्रोत्साहित किया है और मेरे लिए वो संघर्षरत भी हैं। वो चाहते हैं कि सच्चिदानंद शर्मा हमारे जनप्रतिनिधि बने, और संगठन अगर मुझे अवसर देगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकूं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहेगा। और मेरी अपील भी है संगठन से कि मैं लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूं। संगठन
मेरे ऊपर भी विचार करें। देखो 2022 का जो शंखनाद चुनावी अभी बिगुल बजा है, उसमें हमारी तैयारियों की जहाँ तक बात है तो भाजपा के लिए हम लोग कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, आज बिगुल बजने के बाद में हम तो लगातार काम कर रहे हैं और सभी जनता लगातार जानती है कि हमारे प्रदेश के गार्जियन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जनता के हितों को जानते हुए और जिस प्रकार वैश्विक महामारी कोरोना काल में माननीय योगी जी ने जनता को घर तक छुआ और लगातार जनता के हितों को देखते हुए उन्होंने प्रशासन को जिस प्रकार से उन्होंने सख्ताई से लिया और जनता के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्होंने घर तक पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए जनता लगातार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का गार्जियन चाहती हैं और लगातार चाहते हैं कि 2022 में भी योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश की कुर्सी पर बैठकर हमें जो है मार्गदर्शन करते रहें। नहीं, विपक्ष तो लगातार बोलता रहता है, विपक्ष का काम बोलने का है, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ बोलने का ही है, वो काम नहीं करते, ना काम करना जानती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार हर घंटे लोगों के बीच में रहे प्रतिदिन और विपक्ष ने जब कोरोना महामारी का एक आपदा आई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि आप स्वयं लोग मार्केट में रहने वाले हो और आपने देखा कि कहीं भी चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, कहीं भी उनकी छांव तक वहाँ धरातल पे नहीं दिखी। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता देखो आजकल पढ़ी लिखी जनता है, जागरूक जनता है और वो लगातार जागरूकता के साथ अपने वोट का भी उसी प्रकार अपने मत का भी उपयोग करेगी जिस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ही 2022 में परचम बहुमत से जिताने का कार्य करेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं मानता हूँ कि पिछले रिकॉर्ड जीत के से भी ऊपर इस बार की जीत होगी और हम लोग जो है 350 सीटों पे हम जीत दर्ज कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो है दूसरी बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें इस पूर्ण आशा और विश्वास है।